जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। बोलिए दुर्गा माँ की जय। माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा पराम्बा के समस्त स्वरूपों के पूजन का पवित्र दिन आ गया है, जो कि 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक रहने वाला है। ऐसे में क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है? आम के तोरण या बंदरवाल में कितने पत्ते बांधें? 108 दाने कैसे लगाएं? कलश के नीचे क्या रखना चाहिए? कलश स्थापना कब और कैसे करें? नारियल सूखा रखें या पानी वाला? हल्दी की गांठ पीसी हो या गांठ हो? इन सब की चर्चा आज इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं और वह किसी न किसी भांति से यदि कलश स्थापना नहीं कर पाते, मान लीजिए पंडित जी की यदि नहीं कर पाते, तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से दी जाने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो में ज़्यादा लंबा न करते हुए, छोटी सी देरी न करते हुए, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल कमेंट में आप पहले जय माँ दुर्गे ज़रूर लिख के भेजें। सबसे पहले आप कलश का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। इस साल 2023 में माता गज पर सवारी करके पृथ्वी लोक में आएंगी, जो कि माँ सिंह पर नहीं गज पर, जो कि हाथी पर सवार होकर जब माता आती हैं तो यह अन्न के भंडार भरने वाली, धन संपदा में वृद्धि करने वाली माता का यह स्वरूप है, जो कि 15 अक्टूबर को हम कलश स्थापना 11:44 से 12:30 तक रहेगा। मान्यता के अनुसार यही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो आइए कलश स्थापना में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए। कलश स्थापना में दूब, अक्षत, सुपारी और हमें एक सिक्का अवश्य डालें। मान लीजिए ये रहा आपका कलश। इस कलश में सबसे पहले आप थोड़ा मिट्टी और गौ माता का गोबर ले लेना है। आपको इसी तरह से लाइनें बना लेना है। जो आप 108 जौ के दाने लाए हैं इसी पर आपको लगा देना है। फिर आपको इस तरह से इस पर आपको कलावा या मिट्टी शुद्ध और गौ माता के गोबर से आपको इसे बना देना है। तो ठीक आपको फिर उसके बाद इस तरह से पत्ते लगा देने हैं और एक स्वास्तिक बनाना आप बिल्कुल ना भूलिए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाने का भी प्रयास स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। ये देखिए आपको इस तरह से सजा लेना है। इस तरह से आपको बनाया गया है गौ माता के गोबर। एक गौ माता का गोबर है, आप अन्य चीज़ का गोबर का प्रयोग ना करें। इस तरह से देखिए हमारे गांव में इस तरह से कलश सजाया जाता है। आप हमारे यहाँ इस तरह से कलश सजाया जाता है। आपके यहाँ किस तरह से कलश सजाया जाता है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर उसके बाद आपको या फिर नीचे आपके पास यदि व्यवस्था है तो आप पुष्प रख सकते हैं। नहीं हमारे यहाँ तो कलश के नीचे जो है या तो जौ के दाने रखे जाते हैं या फिर गेहूं के दाने, कोई सा अन्न रखा जाता है। पहले उसके नीचे माँ गंगा की रेत नीचे रख कर, गंगा जल की रेत, फिर उसके ऊपर से हम जौ के दाने या गेहूं के दाने लगाते हैं। परंतु आपके यहाँ कैसे लगाते हैं इसकी जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना। इस तरह से आपको कलश ले लेना है। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है आप उसी प्रकार जो है इसमें आपको जो है चावल या अन्य चीज़ें जो बीच में आप भर सके, जितनी बढ़िया से आप सजाएंगे उतना ही समझ लीजिए कि माँ जगत जननी पराम्बा के लिए आप सजा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको ऐसे सजाना है। फिर अब इसमें क्या क्या सामग्री रहने वाली है एक बार सामग्री आप देखिए। आपको जौ के दाने का प्रयोग करना है, जो 108 दाने हैं उसे आपको उस पर लगाना है। और ये अक्षत के दाने भी आप उस पर लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी मुख्य बात है आपको एक अखंड दीपक घर के मंदिर में ज़रूर प्रज्वलित करना है। ज़रूर से ज़रूर प्रज्वलित करना है। आपको मिट्टी का दिया हो, मिट्टी का दिया बना लें, या फिर मार्केट में आता है ज्योत जलाने के लिए आप अखंड दीपक, उसका प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आपके पास माता रानी का दिया हुआ भंडार है तो गौ माता के घी का दीपक, अखंड दीपक जलना चाहिए। अखंड दीपक यदि जलता है तो निश्चित है हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा और माँ जगत जननी पराम्बा जगदम्बा की कृपा सदा सदा रहती है। आपको गंगा के जल की आवश्यकता होगी, इस तरह से मौली या कलावा की, और आपको इस तरह से तांबे के पात्र की भी आवश्यकता होगी। यदि आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप ताम्र पत्र में ही इसे बना सकते हैं। और आपको हल्दी की गांठ और पीसी हल्दी का भी पूजन में प्रयोग करना पड़ेगा।
इस तरह से आप माता के लिए झंडा का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इस तरह से आपको 9 दिन संपूर्ण हो जाएंगे तो इस तरह आपके यहाँ जो है जवारे इस प्रकार उगेंगे। यह जवारे जितने ज़्यादा घने, जितने ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में रहते हैं, उतना ही हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव की हमें प्राप्ति होती है। जिस प्रकार यह 9 दिन के अंदर छोटे छोटे अंकुर हमारे सामने ही बोए जाते हैं और 9 दिन में इतने बड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार माँ 9 दिन आती हैं और हम सबके हृदय में अपने नामों को बसाकर हमारे हृदय में बसाती है और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं को, धन धान्य सुख वैभव को प्राप्त कर देती है। अब रही बात नारियल। नारियल आपको इस तरह से लेना है, ना कि आप छीला वाला नारियल ले। इस प्रकार से आपको नारियल जूट वाला लेना है और गौ माता के घी का प्रयोग करना है और आपको सुपारी की भी आवश्यकता होगी। अब आइए हम कलश स्थापना की संपूर्ण विधि की जानकारी, हम एक एक जानकारी आपको हम देने वाले हैं। सबसे पहले मिट्टी के पात्र में ले लें। मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा आप ले लिए, गंगा जल सुपारी ले लिए। फिर उसके बाद आपको 1 या 2 का सिक्का रख लेना है। आम की पत्तियां अवश्य रखें। अक्षत, कलावा, रक्षा सूत्र रख लें। जौ, जवारे इतने ज़रूर रख लें। फूल माला रख लें। नारियल, लाल कपड़ा, चुन्नी, दूर्वा घास आप अवश्य ले लें। फिर उसके बाद कलश स्थापना के लिए आप अपने देवताओं के आह्वान के पूर्व की जाती है। कलश स्थापना करने से पूर्व आपको कलश को तैयार करना होगा। संपूर्ण विधि इस प्रकार है। सबसे पहले मिट्टी के बड़े पात्र में थोड़ी सी मिट्टी डालें और उसमें जवारे के बीज डाल दें। अब इस पात्र में दोबारा थोड़ी मिट्टी डालें और फिर बीज डालें। उसके बाद सारी मिट्टी पात्र में डाल दें और फिर बीज डालकर थोड़ा सा जल डाल दें। ध्यान रहे बीजों को पात्र में इस तरह से लगाएं कि उगने पर या ऊपर की ओर उगे, यानी बीजों को खड़ी अवस्था में लगाएं और ऊपर वाली लेयर में बीज अवश्य डालें। अब कलश और उस पात्र की गर्दन पर मौली बांधकर साथ ही तिलक भी लगाएं। इसके बाद कलश को गंगा जल से भर दें। इतना भरना आवश्यकता अनुसार कि कलश बराबर मात्रा में फुल हो सके, भर सके। और इसमें जल में सुपारी, इत्र, दूर्वा घास जो कि अक्षत जो अक्षय होता है और एक सिक्का अवश्य डालें। अब इस कलश के किनारे पर 5 अशोक के पत्ते रख दें और कलश को ढक्कन से ढक दें। यदि हमारे यहाँ अशोक के पत्ते हमें ना पर्याप्त हो तो हम आम के पत्तों का भी प्रयोग करके कलश स्थापना में कर सकते हैं। अब एक नारियल लें और उसे लाल कपड़ा जो आप चुनरी लाए हैं उसी में लपेट दें। चुनरी के साथ इसमें कुछ पैसे भी रख दें। इसके बाद नारियल और चुनरी को रक्षा सूत्र से बांधने। तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद सबसे पहले ज़मीन को अच्छी तरह साफ करके उस पर मिट्टी का जौ वाला पात्र रखें। उसके ऊपर मिट्टी का कलश रख दें और फिर कलश के ढक्कन पर नारियल रख दें। आपकी कलश स्थापना संपूर्ण हो चुकी। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करके विधिवत नवरात्रि पूजन करें। इस कलश को आपको 9 दिन तक मंदिर में ही रहने देना है। बस ध्यान रहे कि सुबह शाम आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालते रहें। आप चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के बने कलश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कि आपके पास मिट्टी नहीं है, मिट्टी के पात्र नहीं है तो कलश नहीं बनाएंगे, नहीं। आपके पास तांबे का लोटा है, चांदी के भी लोटे हैं तो भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। पूजा के लिए लोहे के कलश का उपयोग भूल कर भी ना करें। कलश स्थापना करते समय दिशा का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। कलश की स्थापना हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही करना चाहिए। सबसे पहले स्थापित करें उस स्थान की साफ सफाई अवश्य कर लें, गंगा जल छिड़क कर। फिर बाकी सारी सामग्रियाँ आपको बता दी गई हैं। आप इसी प्रकार यदि आप कलश स्थापना करते हैं, यदि आप कलश स्थापित करने के बाद इसके ऊपर लाल रोली से स्वास्तिक अवश्य बना दें। यदि आपके पास गोबर या मिट्टी जवारे बोने के लिए कुछ भी नहीं है, मान लीजिए किसी विषम परिस्थिति में है, आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, नहीं है, तो कलश पर बनाने वाला इस स्वास्तिक का चिन्ह चारों युगों का और कलश स्थापना करते समय कलश के नीचे
जौ या गेहूँ अवश्य रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, उसके बाद नारियल, इसके बाद पंचोपचार से कलश का पूजन करें। इस तरह से आम के पत्ते या अशोक के पत्ते का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी विषम परिस्थिति में हैं, आपके पास कलश नहीं है, तो आप इस तरह भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। स्वास्तिक बनाकर आप कर सकते हैं। बहुत विषम परिस्थिति, आपको गौ माता का गोबर नहीं प्राप्त हो रहा, तो आप इस तरह के बर्तन, तांबे के बर्तन में इस तरह से आप सजा भी सकते हैं। जिससे आपकी यथाशक्ति है, आपके पास जितना शक्ति हो उसी के हिसाब से आप कलश स्थापना कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे।